ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो इंटेंशन होता है, आपका जो आशय होता है, क्या सिर्फ आशय ही आपको पनिश करने के लिए पर्याप्त है? अगर हम चार लोग बैठ के कोई आपस में बात कर लेते हैं, आशय है हमारा कि आज हमको किसी को मारना है, चार लोगों ने मिल के आपस में षड्यंत्र किया कि तुम लाठी लेके आना, तुम कट्टा लेके आना और तुम बम लेके आना, और हम उसको बुलाने जाएंगे, है ना। ये बात बैठ के टेबल पे हुई, होने के बाद आशय है, आशय है, लेकिन उस पे कोई एक्ट नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। और जब कोई कार्य नहीं होता है तो वो इंटेंशन अपने आप डैमेज हो जाता है। सुनो, तो षड्यंत्र यानी कि आशय द्वारा षड्यंत्र गठित नहीं होता है, यानी कि बाय इंटेंशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। ठीक, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा ये है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में कोई अवैध कार्य यानी इलीगल एक्ट, इलीगल मीन्स अवैध साधनों द्वारा वैध कार्य को करने के लिए अगर वो आपस में सहमत होते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो हो जाएगी, सहमत होते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कहता है कि कुछ ना कुछ एक्ट किसी एक के माध्यम से कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए। सिर्फ सहमति मात्र, आशय मात्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का गठन बात करते हैं। जो एग्रीमेंट जो हुआ है, जो अग्री हुए हैं, चार लोग बैठ के जो कर रहे हैं ना, वही तो वही तो कह रहे हैं। बात नहीं समझे, बात ये है कि हम चार लोग बैठ के सारा प्लान सेट कर लिया, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं, तो बताओ क्या पनिश होगा? नहीं, नहीं, यही है, उसमें कुछ एक्ट होना, बैरक में पढ़ो, एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ एक्ट, कुछ काम होना चाहिए। नहीं तो अब जैसे चार लोग बैठे हो, षड्यंत्र किए और चले गए आपस में, कुछ नहीं किए, आपकी बात वहीं पर दफन हो जाएगी। फिर दूसरा कहता है कि वहां पे ऐसी परिकल्पना, डिजाइन, ऐसी परिकल्पना केवल आशय के रूप में होती है, केवल इंटेंशन के रूप में होती है। डिजाइन जो हम लोगों ने डिजाइन किया कि तुम बम लाओगे, तुम कट्टा लाओगे, तुम लाठी लाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ये डिजाइन क्या है, परिकल्पना क्या, केवल आशय के रूप में होती है, रहती है। ये दंडनीय नहीं होती है, ये पनिशेबल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही दो व्यक्ति उस परिकल्पना को, उस डिजाइन को, उस टेबल पे बैठी हुई बातचीत को कार्यान्वित करने को सहमत हो जाते हैं, तो योजना स्वयं अपने आप एक काम का रूप धारण कर लेती है, और प्रत्येक पक्षकार का जो कार्य है वो प्रतिज्ञा के बदले प्रतिज्ञा, यानी कृत्य के बदले कृत्य यदि वैध होता है तो प्रवर्तन के योग्य नहीं होता। लेकिन अगर अवैध साधनों द्वारा उत्पन्न हुआ है, किया जाता है, तो दंडनीय होता है। अब वहां पे बैठ के हम लोगों ने ये कहा कि चलो आज यहाँ पे फला व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है, हम भी इसमें सहयोग करेंगे, हम भी इसमें सहयोग करेंगे।
तो यहाँ पे जो उनकी परिकल्पना है वो क्या है, वो योजना क्या है, वो प्रतिज्ञा है कि हम किसी के लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो जब आप किसी के लिए अच्छा काम करने जाते हो तो वहां पे ऐसा कोई अपराध तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो आपने उनमें अवैध साधनों का इस्तेमाल कर दिया, जैसे मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में क्या होता था, वो अमीरों को लूटता था और गरीबों में ले जाके बांट देता, अपने डाकू गैंग के साथ जाता था, गरीबों अमीरों को लूटता था और गरीबों में ले जाके बांट देता था। तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी के साथ वो एक्ट को कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत कर रहा है, तो वहां पे वो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी है वो सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। ठीक है, अब दिखनी भी चाहिए मतलब जरूरी नहीं है कि सबका वहां पे उपस्थित होना जरूरी है। कॉन्स्पिरेसी में यही है, अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी में क्या सबका उपस्थित होना जरूरी है? वहां पे उपस्थित होना जरूरी नहीं है। आपने अपना गेम प्लान स्टार्ट कर दिया, अब आगे सारा गेम होता चला जा रहा है, तो आप भी उसमें कॉन्स्पिरेसी में, जैसे कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन अभी कुछ दिन पहले शायद किसी केस में एक पुलिस ऑफिसर था, उसका बेटा इन्वॉल्व था पूरे गैंग में। अब चूंकि होता क्या है ना कि ऐसे लोगों के साथ इसलिए लिया जाता है कि जहां पे हम पास नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों का सहारा लिया जाता है। वो उनकी पूछताछ तो होनी नहीं, उनको सीधे आना जाना है लगा हुआ है, चले गए करके चले गए। तो अब जब पूरा क्राइम जब ओपन हुआ, अपराध, तो उसमें इनकी भी भूमिका आई, और जब नाम आया तो किस में जाएंगे भाई, एक्ट हुआ। अब सफल हुआ सफल नहीं हुआ ये माने नहीं रखता है, एक्ट हुआ है, एक्ट होते ही पकड़ गया है, यानी जो करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन एक्ट में कुछ चीजें आगे बढ़ चुकी। जैसे ब्लास्ट करना है आपको किसी मुख्यालय में या कहीं पे भी, आप रंगे हाथों वहां पे बम के साथ या किसी के साथ पकड़े गए। ठीक, अब जब पकड़े गए और आपके ऊपर जब 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ तो आपने सारा उगलना शुरू कर दिया। तो अब जितने लोग उसमें आएंगे वो सब उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस बोला जाता है इसको, एक्टा कॉन्ट्रस एक्टा, यानी कृत्य के बदले में कृत्य। ठीक, और अगर अच्छा काम होता है, वैध काम होता है, तो वहां पे कोई पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो गलत काम होता है तो आप पनिशमेंट हो जाओगे। एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, कृत्य के बदले कृत्य। जैसे आपने कहा कि आप हमारा यहाँ पे सहयोग कर दीजिए, हम आपको वहां पे सहयोग कर देते। ठीक है, आप यहाँ पे करिए, हम वहां पे करते हैं। व्यक्तियों की संख्या तथा उनका संबंध, ये कॉन्स्पिरेसी में क्या करता है पता है? व्यक्तियों का संख्या और उनका जो संबंध है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए बल प्रदान करता है। कैसे? अभी मैंने कहा कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमको बम ब्लास्ट करना है, तो अब बम ब्लास्ट करने में आप अकेले सक्षम हो? आपके पास बारूद ही नहीं है, आपको कोई बारूद ही नहीं देगा, तब क्या करोगे? वही, जब कोई आपको बारूद नहीं देगा तो आप क्या करोगे? नहीं हो पाएगा। फिर अगर बारूद मिल गया, अब आपकी हिम्मत नहीं कि हम वहां जा सकते हैं रखने के लिए, तब बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्तियों की संख्या और उनका संबंध जो होता है वो बल प्रदान कर खतरा उत्पन्न करते हैं। खतरा
उत्पन्न करता है, देखिए डेंजरस होता जाता है जहां पे एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। ठीक, सहमति उस आशय के जो आप लोगों ने बैठ के षड्यंत्र किया था, अग्रसरण हेतु एक कार्य था जिसकी प्रकल्पना प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में की थी, है ना। चारों लोग बैठे थे, तो जब कहा गया था कि भाई ये होना है, तो बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सहमति षड्यंत्र के आरोप में सत्यापित करने के लिए सहमति का होना आवश्यक है। इसके लिए ना तो प्रत्यक्ष विचार विमर्श अथवा समुच्चय के साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और ना ही ये आवश्यक है कि पक्षकार एक दूसरे के पास लाए गए हों। सहमति का निष्कर्ष उन परिस्थितियों में निकाला जाता है जो अवैध परिकल्पना को कार्यान्वित करने की सामान्य योजना की अवधारणा को सृजित करती है। कहने का मतलब इसमें, इस अपराध में यानी षड्यंत्र में आपको सर्टिफाइड करना जरूरी नहीं है कि ये लोग थे, इनको देखा गया, या उनकी उपस्थिति या किसी और तरह का विचार विमर्श, हमें उसका साक्ष्य देने की जरूरत नहीं होती है। वो आपके एक्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग या उस कार्य की योजना के अनुसार हम उस पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, समुच्चय जो अभी बोला था ना, कॉम्बिनेशन इस अपराध का सार है, पता ना। इस कॉम्बिनेशन इस अपराध का जिस्ट है, सार है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो षड्यंत्र नहीं होगा, सीधी सी बात है। कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी। सबका अलग अलग रहता ना, कॉम्बिनेशन बनता ना। फिर एक चीज आता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस समझ रहा ना, संज्ञेयता। कॉग्निजेंस षड्यंत्र की निष्क्रिय संज्ञेयता मात्र पर्याप्त नहीं है। मतलब समझे कि नहीं समझे? हमें जानकारी है कि फला फला व्यक्ति जो है वो आज फला व्यक्ति का काम लगा देंगे। ठीक, अब आप निष्क्रिय हो, डीएक्टिव हो, आप सबको मतलब जानते हो लेकिन डीएक्टिव हो। तो क्या आपको भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया जाए? नहीं, नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि सक्रिय सहयोग आवश्यक है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें कि अपराध गठित करने के लिए, अपराध गठित करने के लिए संयुक्त दुराशय आवश्यक। संयुक्त दुराशय मेंसरिया, जॉइंट मेंसरिया, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी होता है कि आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, जैसे संजय दत्त को 1993 के बम ब्लास्ट में पकड़ा गया था। क्यों? मात्र उसने कहीं से उस गैंग के लोगों ने, उसके साथी थे, दोस्त थे, ने कहा यार ये मेरा रिवॉल्वर, इसको रख लेना अपने पास। उन्होंने रिवॉल्वर रख लिया। बाद में वो बंदा पकड़ा गया। पकड़ते पकड़ते जब उसकी पूरी सर्चिंग आई तो पता चला कि संजय दत्त के यहाँ पे भी इन्होंने कुछ अपने अपने कुछ साक्ष्य छोड़े थे। तो संजय दत्त भी उसे पकड़ाए थे, कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, मतलब माना गया उनको भी।
सजा भी शायद हुई थी, फिर छोड़ दिया गया उनको। 7 साल कितने की हुई थी। तो इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति अगर कोई सामान भी देता है और वो इन नेचर डेंजर आपको लगती है, कभी मत रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बाइक वगैरह होती है, अभी ठाकुर प्रज्ञा सिंह पकड़ी गई ना, उनका क्या हुआ, उनमें सजा होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं चला। बड़ा हल्ला था, लेकिन उसके बाद कुछ पता ही नहीं कितना हुआ। सजा सुनाई जानी थी ना उनको। बम ब्लास्ट की हेड उसमें एक्यूज थी वो, मालेगांव बम ब्लास्ट में। तो उसमें जो गाड़ी पकड़ी गई थी, जो चीजें पकड़ी गई, तो उसमें सारे लोग षड्यंत्र में शामिल थे। उसमें कर्नल पुरोहित भी थे, जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो आज हमारे देश में जो है ना, अभी जस्टिस कर्नाटका, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और वाकई वो होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि किसी भी लोक ऑफिसर को अगर आप करप्ट पाते हो, घूस लेते या देते हुए पर भ्रष्ट आचरण अगर पाते हो, तो आप उसको देशद्रोही घोषित करिए। एक सख्त वो आना चाहिए ताकि लोगों में डर रहे। और ये जो एंटी करप्शन वगैरह रोज पकड़े जा रहे हैं, अभी कल दरोगा पकड़ा गया जोशी में। तो ये एंटी करप्शन का क्या मसला है, इसका मसला ये है कि इसकी जो पहुंच है वो आम जनता तक नहीं है। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि जाओ फला व्यक्ति को ट्रैप करना है और उसको घूस दे के आओ, पकड़वा के आओ, तो अब आप सोचोगे सर कैसे होगा। तो अब आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, आपको जाना पड़ेगा, उन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, फिर वो लोग अपना उस पे नोट पे या जो भी चीजें आपको देना है उस पे वो क्या करते हैं, केमिकल लगाते हैं। केमिकल लगाने के बाद फिर आपको देते हैं कि आप जाइए, इसको आप दीजिएगा और हम लोग आजू बाजू रहेंगे। ठीक है, जैसे ही वो आपको दीजिएगा वैसे ही हम लोग उनको पकड़ लेंगे और फिर उसी में हाथ धुलवा देंगे, रंगे हाथ। आप उसी को बोला था रेड हैंडेड। तो जब उससे धुला जाता है ना तो कलर छोड़ देता है पूरा, लाल कलर। व्हीकल दरोगा पकड़ा गया, उधर एक लेखपाल पकड़ा गया है, तमाम लोग पकड़े, हर रोज तो पकड़े जा रहे हैं। तो ही अगर इसको आम जनता तक पहुंच कर इसका एक ऑफिस खोल देना चाहिए, तो हो सकता है कुछ लोगों में डर आ जाए। लेकिन फिर भी डर नहीं आता लोगों को, वो कहीं दूसरी जगह मंगा लेंगे, दूसरे के अकाउंट में कह देंगे वहां दे देना। हाँ, वो तो बिल्कुल धुआंधार चल रहा है, उसमें तो कोई कानून काम ही नहीं कर रहा है। जो मर्जी आ रहा है मिला दे रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी में, शरीर में, उससे कोई मतलब नहीं है ना। केमिकल को कलर दे के, केमिकल को खुशबू दे के सब काम चल जा रहा है। ये जो आप लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हो ना, जो लिखा रहता है शुद्ध भाषा में, तो जानते हो क्या खाते हो आप लोग, रिफाइन रिफाइन जो खाते हो, वो ये जो मोबिल ऑयल होता है ना, इन ट्रैक्टर का, गाड़ी का निकला हुआ, उसका शुद्ध रूप खाते हो। शुद्ध रूप मतलब बताते हैं कि उसको इतना बॉयल करते हैं, इतना कि जब तक वो सफेद नहीं दिखने लगता है तब तक उसको उबालते हैं। और उबालने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसमें खुशबू वाला वो डालते हैं और फिर आपको बेचते हैं। ऐसे होता है। ये बात जो एक एजेंसी वाले थे ट्रैक्टर के, उन्होंने बताई थी। कहा हुआ आया और ऐसे ऐसे कहा कि सर जितना आपके यहाँ मोबिल निकलता है उसको हमको बेच दिया करो, क्योंकि वो यूजलेस होता है। तो क्या बेच दिया कर, क्या करते हो आप लोग, पूछे उनसे, बताया। वो थोड़ा ईमानदार आदमी थे, उन्होंने तुरंत उसको डांट के भगा दिया, कहा दोबारा यहाँ बताइएगा। तो कहने का मतलब लोगों में अब अगर कोई लालची आदमी होता तो कहता ले जाओ यार, इतना चाहिए उतना ले जाओ, हमारे तो रोज आता है, सर्विस सेंटर ही है हमारे यहाँ। तो ये चीज होती है। पुलिन बिहारी दास बनाम एम्परर का एक केस था इसमें। पुलिन बिहारी दास, हाँ, कॉग्निजेंस मात्र पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर 4 लोग कुछ करने जा रहे हैं, उसको हमें पता है, ठीक है, और पता होने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे, हमें क्या लेना देना, जैसे होता ना कि हमसे क्या लेना देना।
तो उसमें ये नहीं है कि आप भी उसमें शामिल हो गए, ठीक है, ये होता है उसमें सक्रिय सहयोग आवश्यक होता है, इतना जानिएगा। पुलिन बिहारी दास बनाम एम्परर के वाद में एक संस्था के कुछ सदस्यों को क्रांतिकारी पाया गया, किंतु वे संस्था के वास्तविक उद्देश्यों से अवगत नहीं थे। ध्यान देना आप, किंतु वे संस्था के वास्तविक उद्देश्यों से अवगत नहीं थे। संस्था के गुप्त तथ्यों का उन्हें पता नहीं था। इस प्रकरण में दो मस्तिष्कों का सम्मिलन नहीं हुआ था तथा प्रत्येक की परिकल्पना को कोई अन्य नहीं जानता था, अतः उन्हें षड्यंत्र के आरोप के लिए दंडित। जैसे मान लो 4 लोगों ने आपने पूरा प्लान किया, 5वें व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि जाओ एटीएम, वहां से तुम पैसा निकाल के लो, और अगर ना निकले तो ये चाबी ले लो, उसमें लग जाएगी और खोल के निकाल लेना तुम पैसा। अब उसको नहीं पता कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो कह रहे पैसा निकाल लो, पैसा इस तरह से भी निकलेगा, और अगर वैसे नहीं निकले तो कह रहे खोल के निकाल लो। लेकिन उसको बाकी चीजें नहीं बताई गई थी कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। अब अगर बाय द वे वो वहां पे पकड़ा जाता, चाबी लगाते हुए कैमरे में दिख गया या खोलते हुए, तो मगर भैया तो कह रहे थे कि पैसा निकाल के लाना, भैया जब तक गायब हो गए, तो अब वहां पे उसका क्या दोष है। मैं कहा कि ऐसा क्यों किए, तुम लोगों का भी कोई प्लान हुआ? कहा नहीं साहब, हम यहाँ पे खड़े थे, भैया ने एटीएम दिया, जानने वाले थे, उन्होंने एटीएम दिया और कहा कि ये कोड है इसका, पैसा निकाल लो, और बोले कि अगर पैसा ना निकले तो ये चाबी लो, इससे निकाल लाना। अब बताओ, बच्चा या आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कभी कभी विश्वास के आधार पे भी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। अब वो बंदा गया, उसको तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसको तो लगा इनके पास चाबी है, तो हो सकता है कि इनको ये राइट भी होता हो भाई एटीएम के साथ। बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, एटीएम चलाना अभी भी नहीं आता बहुत से लोगों को, तो उसको ये लगा कि पैसा निकालना इससे भी निकलता है और उससे भी निकलता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब वो अगर पकड़ाया गया, उसने सारी कहानी बता दी कि कितने लोग थे, क्या थे, तो अब वो धीरे धीरे करके एक एक को वहां पे पकड़ा जाएगा। और फिर बोले बोले कि चाबी किसने बनवाया था? बोले साहब ये बनवाए थे। अच्छा, दिया किसने था? बोले साहब ये दिए थे। अब वो पुलिस का काम है, वो पुलिस करेगी। अब इस आदमी का जो गया था वहां पे लगाने, उसका क्या दोष है? क्या वो उस षड्यंत्र में शामिल था? नहीं। लेकिन अगर उसको फोन पे ये बता दे जाना, बेटा ये काम होना है, तुम फला टाइम पे फला एटीएम पे पहुंच जाना, वहां से हमें एटीएम से पैसा निकालना है, तो वहां पे वो कॉन्स्पिरेसी, अगर वो टाइम पे आ जाता है और उस काम को अंजाम दे देता है, तो वो वहां पे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। लेकिन अगर नहीं आता है, सिर्फ जानकारी है, डीएक्टिवेट कर दिया उसने, नहीं गया, तो फिर वो शामिल नहीं है। ठीक, तो पुलिन बिहारी दास वर्सेस एम्परर का केस है, हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है? तो अभी जैसे ऊपर बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई कंसेंट होना चाहिए, और सहमति का जो अर्थ है वो ये है कि एक विशिष्ट, यानी कि एक स्पेसिफाइड कोई थिंग होनी चाहिए, कोई विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में 2 मस्तिष्कों का सम्मिलन। यानी कि यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक, जब तक वस्तु के विषय में चर्चा होती है,
तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जब तक दो या अधिक षड्यंत्रकारियों की सम्मति द्वारा कार्रवाई की योजना निश्चित नहीं की जा सकती, तब तक वो आपराधिक षड्यंत्र की स्थिति अथवा उसकी अवस्था को वो कतई पहुंच नहीं सकता। यानी कि दो लोग आपस में मिलके बात कर रहे हैं, उस प्रोसीडिंग की जो आपने कॉन्स्पिरेसी की जो स्कीम को सेट किया है, उसकी प्रोसीडिंग जब तक सर्टेन नहीं हो जाती, निश्चित नहीं हो जाती है, तब तक आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होगे। ठीक। और जैसे ही सारा गेम सेट हो जाता है और एक्ट होना शुरू हो जाता है, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या हो जाते हो? योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक केस है। इसमें योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी 2008 का है, बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। इसमें यह कहा गया था कि षड्यंत्र के अपराध के गठन के लिए, कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन अनिवार्य है। अब मस्तिष्क का मिलन अनिवार्य है, यहाँ पे आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पूर्व मस्तिष्कों का मिलन, प्रायर माइंड ऑफ मीटिंग, यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है। तो जरूरी नहीं है कि वो बैठ के ही सब काम हो, लेकिन जरूरी ये है कि मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए। हमने कहा कि मिस्टर एक्स ये होना चाहिए, ने कहा यस सर होगा। कैसे होगा अगले से पूछ लो, क्या क्या करना है अगले से पूछ लो। अब सब इसमें क्या होते चले जा रहे हैं, सब इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, और सबका मीटिंग ऑफ माइंड सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब जिसने लास्ट में जिसने अंजाम दे दिया, तो सब क्या काम हो गया कि नहीं हो गया? तो मस्तिष्क का मिलन अनिवार्य है। अब जरूरी ये नहीं है कि वो डायरेक्ट एविडेंस में हो या व्यक्तियों के मध्य उस एग्रीमेंट को श्योर एंड सर्टेन करना हो। श्योर एंड सर्टेन मतलब समझ रहे हो ना, कि भैया उसको साबित करिए आप, ना साबित नहीं करेंगे, उसको साबित करिए, जरूरी नहीं। षड्यंत्र के उद्देश्य को आसपास की परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण के अनुमान से पकड़ा जाता है। मैंने बताया था ना अभी, कंडक्ट एंड इनफेयर, उसके जो आचरण होते हैं और जो अनुमान होता है, किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप कैसे पकड़ोगे? उसके कंडक्ट से ही तो पता चलेगा। कोई बताएगा तो नहीं कि ये शामिल थे। तो जैसे कभी किसी शूटर को आपने देखा होगा कि वो जिससे सुपारी लिया होता उसका नाम नहीं लेता है, कभी नहीं लेता, मर जाएगा लेकिन नाम नहीं लेता। तो ये कुछ सिद्धांत, कुछ इथिक्स होती है, प्रोफेशनल इथिक्स कुछ होते हैं। तो अपराधियों के भी अपने प्रोफेशनल इथिक्स है। जैसे वकीलों के प्रोफेशनल इथिक्स है कि क्लाइंट ने आपको क्या बताया, कौन सी जानकारी दी, आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, वो आप तक ही रहेगा। डॉक्टर से आपने जो भी चीजें बातें की है, वो आप किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये प्रोफेशनल इथिक्स होती है। लेकिन आजकल तो इथिक्स की ऐसी तैसी कर दी गई है। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, भाड़ में गई इथिक्स पिथिक्स। तो ऐसे गंदे लोग समाज में कुछ ज्यादा ही उभर के आ गए हैं। जरूरी नहीं है मीटिंग ऑफ माइंड, जरूरी है, प्रायर जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा यार हमारे लोग पहुंचे, देखो इनको ये फला फला करना है, आप इनका सहयोग कर देना, हो गया, हमने सहयोग कर दिया, हो गया काम। बात समझ रहे हो? ठीक होता। तो अब वो पहले तो नहीं शामिल थे ना, उनको तो नहीं पता था।
हाँ, हम्म, हम्म। तो एग्रीमेंट का पनिशेबल कब होगा? कब होगा पनिशेबल? जब एक्ट होगा कुछ उस एग्रीमेंट में। खाली एग्रीमेंट कर लिए और उसको फॉलो नहीं किए तो पनिश होगा क्या? जब एग्रीमेंट भी होता है हाँ, तो ऐप जबकि डिफरेंस हम लोग पढ़ते थे कॉम्पिटिटिव में और बता रहे थे बहुत सारा सर क्योंकि सेक्शन 61 की तो बाइकों में भी बात कि एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस कोई भी एग्रीमेंट जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा जब तक कि उसके अनुसार में कुछ ना कुछ है ना। तो एक एक हम्म, हम्म, हम्म। कब? अगर ये बताओ थोड़ी देर के लिए, उसको मत देखो। कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, जैसा अभी आपने कहा ना, मौलिक अपराध है। अब वो कोई भी चीज, जैसे हम और आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, अब एग्रीमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब उस एग्रीमेंट को हमने कहा कि इसमें 2-3 लोगों को और शामिल करना है, 2-3 लोगों को और शामिल करना है, ये कॉन्स्पिरेसी करनी है हमको। इसके माध्यम से इस व्यक्ति को फंसाना है हमको, या मारना, जो भी है। कॉन्स्पिरेसी में कुछ भी हो सकता है, लूटना भी हो सकता है किसी को, है ना, ट्रैप करना होता है, मौके तक पहुंचाना भी होता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे आपके बीच गलत आशय से किसी व्यक्ति को ट्रैप करने के लिए एग्रीमेंट हो गया। अब अगर मान लो तुम कहो कि अरे सर छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा, हमने कहा कोई बात नहीं, रहने दो। तब बताओ क्या तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी के लिए तुमको दंडित किया जाएगा? अब वहां पे ना कुछ एक्ट हुआ, कोई एक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर एक एक्ट के लिए हम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया और आपने उसमें ये बात कही कि अगर हम लोगों का ये प्लान ए सक्सेस होता है तो प्लान बी हमारा यहाँ पे रखा है, उस प्लान बी में आप लोगों को सम्मिलित होना है। अब एक का तो एक्ट चल रहा है और दूसरे का एग्रीमेंट तैयार है। तो अभी इसमें मैंने क्या कहा कि कॉन्स्पिरेसी जो है ये आपका कंडक्ट और इन्फर्ड, यानी कि आचरण और अनुमान के आधार पे आप किसी को पकड़ सकते हो। कॉन्स्पिरेसी में अनुमान और आचरण के अनुसार आप दोषी करा सकते हो, अन्यथा आप नहीं पकड़ सकते। अब पहले वाले में आपने एक्ट कर दिया तो पहले तो दोषी हो गए। अब उसी के फर्दरेंस अगला भी होना है, तो अगले ने कहा साहब, जब पकड़े गए पहले में, उन्होंने कहा साहब एक और एग्रीमेंट हम लोगों का है। अब ये बताओ, अब वो एग्रीमेंट में, या पहला वाला एग्रीमेंट आपका इनकम्प्लीट रहा, कुछ नहीं हुआ और आप पकड़े गए और आपने सारी बातें उनको बता दी, किसको? पुलिस को। तो क्या पुलिस वाले कहेंगे जाने दो यार, ये बात तो लोग करते रहते हैं, क्या ऐसे होगा? तो वो एग्रीमेंट जो है वो भी क्या होगा, पनिशेबल होगा या नहीं होगा? ठीक, क्योंकि वो षड्यंत्र का रूप ले चुका है ना। भले वो नहीं हुआ, लेकिन एक होने वाले के क्रम में आपको
पता चल गया। हम्म। हाँ हाँ। किसमें? हाँ, वो अगर सक्सेस हो गए, 2-3 लोगों ने काम किया, जैसे मान लो, एक चीज और ध्यान रखना, एक्ट होना चाहिए ना। जैसे आप 4 लोगों ने ये कहा कि चलो आज एक फोर्जरी करते हैं हम लोग। फोर्जरी मतलब एक झूठा दस्तावेज बनाते हैं, किसी की जमीन को हड़प लेते हैं। षड्यंत्र किया 4 लोगों ने, गांव के 2 गवाह बन गए, एक उसका जो मुद्दई हो गया वो हो गया, और लोग हो गए। एक ने कहा कि चलो हम सेटिंग कर लेते हैं पूरा, 4 लोग हो गए। एक ने स्टाम्प खरीदा, एक ने मैटर कलेक्ट किया, एक टाइपिस्ट के पास गया, ठीक। और ये बात अगली पार्टी को पता चल गई, ठीक। तो अभी जब तक उस पेपर पे कुछ लिखा नहीं गया और उस व्यक्ति ने अपने कोई फैक्ट नहीं दिए और वो टाइपिस्ट तक नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्रिपरेशन खत्म, यहाँ पे कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन अगर यही चीज भारतीय मुद्रा बनाने के दृष्टिकोण से होता कि चलो भारतीय मुद्रा छापा जाए, सिक्के बनाए जाए, तुम रंग लेके आना, तुम ये लेके आना, तुम मशीन लेके आना, तुम कॉइन्स लेके आना, समथिंग टाइप में, तो वो पनिशेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। हम्म। ये एडवांसमेंट है। तो एक्टस रिया हुआ, एक्टस रिया हुआ क्या? देखो, पहले क्या होता है, इंटेंशन होता है, फिर इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट होता है, और अटेम्प्ट के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो कुछ चीज जो है वो इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं है, प्रिपरेशन कुछ जगहों पे पनिशेबल होता है, ठीक है। अटेम्प्ट अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होगा, ठीक है, चाहे वो आधे से हो चाहे अधूरे से हो, होता है, ठीक है। और रिजल्ट तो है फिर वो परफेक्ट कर देता है उसको, ठीक। तो ये अभी आएगा आगे अभी। तो यहाँ पे बस इतना समझना है आपको कि कॉन्स्पिरेसी हुई और उसका रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया, कॉन्स्पिरेसी हुई और उसका परिणाम हमारे हाथ में आ गया। अब किन किन लोगों ने किन किन जगहों पे किया है, ये हालात और परिस्थितियों के हिसाब से जब एनआईए जांच करती है, जब सीबीआई जांच करती है, तभी तो निकलता है। आसानी से निकल आता है क्या? तहूर राना को लेके आया है, बताया उसने अभी तक किसी को? ला के रख दिए जेल में, खर्चा कर रहे हैं उसके रुपया, करोड़ रुपया महीने का सुरक्षा में। कुछ निकला है उससे? निकलाना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई, बताइए जरा, कि उनको लोग शामिल थे। अभी कौन सा एक इवेंट्स हुआ था बिहार में, शायद में, बिहार में कहाँ पे हुआ है, कोई मारा गया, हाँ कोई मारा गया था, एक बड़ा व्यापारी। तो उसने सारे बड़े नेताओं के नाम लिए, मरने के पहले उसने एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में उसने जितने भी लोग उस एरिया के सम्मिलित थे सबका नाम लिया कि इन इन लोगों से भी मेरा सहयोग था। अब वो सब आएंगे उस जज में, अब जांच होगी, जांच में जो नहीं उस दायरे में आएंगे वो छोड़ दिए जाएंगे, जो दायरे में आएंगे वो लपेट दिए जाएंगे। किसका? मर कोई आदमी अगर वीडियो बना रहा है, ठीक, तो वो डैंग डिक्लेरेशन कैसे होगा? डैंग डिक्लेरेशन की क्या शर्तें हैं? हम्म। मारने के बाद जब उसको चोट लग गई है, खून बह रहा है, वीडियो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और उसके बाद मर गया, वो डैंग डिक्लेरेशन है, ठीक। और नॉर्मली अभी कुछ हुआ नहीं, उन्हें बता भविष्य की बातें उसने बता दी कि ये हो सकता है, और मेरे साथ कुछ होता तो ये लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो ये कोरोबोरेटिव होगा। क्यों? अगर इसको हम एविडेंसरी मान ले, ओ सब्सटेंशियल मान ले,
हो सकता है कि कुछ लोगों को फंसाने के इरादे से भी बोला हो। जैसे एक बहू जो होती है वो हमेशा सास और ननद को फंसाने का प्रयास करती है। हाँ वो शुरू वो आसानी हो जाती थोड़ा पुलिस के लिए कि कौन कौन लोग हैं भाई, चलो वहां पे। हाँ पारस वाले में। अरे बहुत जब मारना हो ना किसी को तो बहुत आसान होता है। अब आप सोच लो कि मारना है, बस इतना दिमाग में रखो, कोई भी हो वो, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, किसी को भी मार सकते हो, बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें ऐसा शूट करना है बस। कोई कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी सिक्योरिटी आप लगा लीजिए, जिसको मारना है वो मार के निकल जाएगा। हाँ वही बता रहा ना कि बस दिमाग में आ जाना चाहिए हमें मारना है, खत्म कर। तो इसलिए जीवन अनमोल होता है, इसको बचा के रखना चाहिए और हालात और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, ताकि अगले को भी समस्या ना हो और आपको भी समस्या ना हो। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और गलत और सही का जो फैसला है ना, वो हर आदमी को समझ में आता है कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं, हर आदमी को पता रहता है, लेकिन फिर भी वो गलत पे गलत करता चला जाता है। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका परिणाम दूसरा होगा, लेकिन वो नहीं समझता है। लोग कभी किसी को यूं ही नहीं मारते। हम्म। नहीं नहीं, अपने लिए देखो सही कब कहा जा सकता है उसको, जब वो मान्यता प्राप्त हो। जैसे आज कोई लड़की कहे कि मैं उसी से शादी करूंगी, ठीक, तो अब उसके फैसले तो सही हो सकते हैं भाई, उसकी नजर में उसके फैसले सही है, लेकिन उसी के फैसले उसके माँ बाप की नजर में गलत। अब माँ बाप उसको मना कर रहे हैं कि बेटा ये गलत है, हमारी परंपरा के खिलाफ है या हमारी इज्जत के खिलाफ है, जो भी है। लड़की कह रही नहीं, आपकी परंपरा और आपकी इज्जत गई भाड़ में। आप समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये कहना कि नहीं हमारी नजर में वो सही है, नहीं, हर एक चीज के पैरामीटर्स होते हैं, हर एक चीज के एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व जिसको बोला जाता है, हर एक चीज के होते हैं। कुछ नियम कानून कायदे, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी ही हो, कुछ चीजें आपके विवेक से भी उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे ये सही है या ये गलत। भाई जो आप इक्विटी पढ़ते हो, इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी में आपके विवेक से ही तो सारा काम होता है, जहाँ पे लॉ नहीं होता वहां पे इक्विटी काम करती है, और इक्विटी आपके विवेक से चलती है कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है और नुकसान के लिए कानून में कोई प्रोविजन नहीं दिया है, तो आप उसकी भरपाई करिए। ठीक, बात समझा कि नहीं अभी? तमिलनाडु बनाम नलिनी का केस था इसमें, नलिनी का नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, नलिनी राजीव गांधी असैसिनेशन वाले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। अभियुक्तों में से एक मुख्य अभियुक्त ने ऐच्छिक रूप से षड्यंत्र में उसकी प्रधान भूमिका का होना स्वीकार किया। स्वीकृति की साक्षियों के साक्ष्य और महत्वपूर्ण अभिलेखों द्वारा परिपुष्टि कर दी। 302 120 बी जो पुरानी थी, 103 61 2 सारा कुछ उसमें लगा दिया गया जो नया है, उसकी दोषसिद्धि भी हो गई थी। दूसरा अभियुक्त जो मानव बम के रूप में पावर बैटरी लेकर आया था, बताया नहीं था अभी कि कौन क्या लाएगा, तो वो मानव बम में जो यूज होने वाली बैटरी थी वो बंदा लेके आया था, और वो जानता था कि इसका प्रयोग विस्फोटक हेतु किया जाएगा, उसको भी आपराधिक षड्यंत्र हेतु दोषी है। परंतु उन अभियुक्तों का जिन पर कट्टर उग्रवादियों से जो हत्या के लिए जिम्मेदार थे, मात्र संबंध होना उन्हें दोषी नहीं बनाता।
अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, तो बताओ। अगर ऐसा हो जाए कि मात्र संबंध होना, अब जैसे मान लो अतीक मारे गए, या अतीक ने बहुत से लोगों को मारा, तो अब वहां पे जिससे जिससे अतीक के संबंध थे, क्या सब उसमें शामिल थे? नहीं ना। तो अब उसमें वही बताया ना कि परिस्थितियों बस अनुमान के अनुसार जिन लोगों का जो दायरा आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है कि इस क्षेत्र में ये बंदा इस बंदे से खुन्नस खाता, और ये अतीक का बहुत करीबी था, और ये बंदा मारा गया, तो अब पता ये चला कि अच्छा इस बंदे ने जाके उनको कहा था, और उस बंदे ने पूरा प्लान किया था, षड्यंत्र जिसको कहते हैं ना, तो मारने के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए कि नहीं हो गए? तो ये होता। तो अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि कोई अपराधी है और अपराध किया, तो उससे जितने भी रिश्तेदार संबंध वाले होंगे सब उस षड्यंत्र में होंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसमें सहयोग जरूरी होता है। अब जैसे उसके संबंध, उसने कहा यार हमको एक बैटरी चाहिए, अब उसको ये पता था कि ये विस्फोटक वाले में ही लगती है, बाकी और किसी में नहीं लगती है, जितना तो उसको ज्ञान था ना। अब वो कहीं पे भी किया जा रहा, अपने षड्यंत्र में योगदान दिया, ठीक। अब उसने ये भी नहीं बताया कि हमको राजीव गांधी को मारना है, उसने ये बताया हमको विस्फोट करना है, तो भी आप हो गए। अब वो किसको मारना इससे मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट उसी मामले का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हिंदी में आप लोगों का, इसको इनक्वाइट ऑफेंस बोलते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। गर्मी लग रही है। हाँ, नलनी उसका नाम था। नाम था उसका। दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है अभी।